जय गुरुदेव, जय मां शंभो महादेव, सना भवतु। आज हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन गत जीवन प्रतिगमन में गर्भ धारण के लिए कैसे मदद रूप होती है, इसके कुछ उदाहरण देखेंगे, खासकर गर्भ धारण के। एक स्त्री को गर्भ धारण नहीं हो रहा था, तो मेरे पास आए, मैंने उनको पिछले जीवन में ले गया। तो एक पुरुष थे, उनके बच्चे थे, पत्नी की मृत्यु हो गई थी और पुरुष हो सकता है कि ऐसे ना पाल सकता हो बच्चों को जिस प्रकार से स्त्री पाल सकती है, तो कुछ उनकी गलती हुई होगी बच्चों को बड़ा करने में। तो बच्चे बड़े होकर इतने नाराज थे पिताजी से कि वो पिताजी का बारंबार अपमान करते थे और पिताजी को परेशान करते थे। तो इस वजह से बार उनके मुंह से निकलता था कि इससे अच्छा बच्चे ना हो तो अच्छा है, इससे अच्छा कि बच्चे ना हो तो अच्छा है, इससे अच्छा कि बच्चे ना हो तो अच्छा। तो फिर इस जीवन में बच्चे उनको होते नहीं थे। फिर एक समय एक औरत आई, एक स्त्री, यही स्त्री ने वापस भेजा था। उसको उसका पिछला जीवन दिखाया, तो वो भी गर्भ धारण नहीं करती थी। तो उसने देखा कि एक बहुत ही शक्तिशाली स्त्री थी, उसके बच्चे को इसके उस जीवन के पति ने मार डाला था। तो उस स्त्री ने इस स्त्री को श्राप दे दिया कि तुझे कभी बच्चे नहीं होंगे तो वो टिकेगे नहीं। तो इस वजह से इसको नहीं हो रहे थे। इन दोनों स्त्रियों को मैंने कहा कि आप समर्पण कर दो गुरु के चरणों में, अभी का अभी यही मेरे चरणों में समर्पण करो। उन्होंने समर्पण किया, उनको बच्चा हो गया। एक और उदाहरण ऐसा है, एक स्त्री को डर लगता था गर्भ धारण करने से, और वो डर की वजह से उसको गर्भ धारण भी नहीं हो रहा था और काफी मिसकैरेजेस भी उसको हो चुके थे और 2 बार उसको बच्चे हुए, लेकिन फिर वो दोनों बच्चे जो है उसकी आंख के सामने गुजर गए। तो इस वजह से उसको गर्भ धारण करने में डर लग रहा था। वो रोती थी कि गुरुजी वापस कुछ हो जाएगा, तो उससे अच्छा नहीं हो बच्चे तो वो अच्छा। तो हमने देखा कि कुछ तो इसका जुड़ा हुआ है पिछले जीवन से। हमने कहा चलो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं। तो ऐसे ही एक बार बात करते करते हम लोग, मैंने कहा चलो आज ही देख लेते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन आपका, और उनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन देखा। तो एक जीवन उन्होंने देखा जब उनको बच्चे नहीं हो रहे थे, तो उन्होंने अपने ही पति का विवाह, वो स्त्री थी, उनके पति थे, तो उन्होंने अपने ही पति का विवाह, शादी अपनी बहन के साथ करवा दी, सगी बहन के साथ, छोटी बहन के साथ। और उनको 4 बच्चे हुए और छोटी बहन की और पति की मृत्यु कोई बीमारी में हो गई। वो पूरे गांव में बीमारी फैली थी, उसमें पति की और छोटी बहन की मृत्यु हो गई। अब इस स्त्री ने इन 4 बच्चों को पाला और उसके बाद ये 4 बच्चों ने उसकी हालत खराब कर दी। बड़े होकर उसको पीटा, मारा, घर पिता का अपने नाम करवा लिया और फिर इसको धक्के मार के रास्ते पे निकाल दिया। रास्ते पे भिक्षा मांगती थी, बैठी रहती थी, घूम फिर के भिक्षा मांगती थी। फिर उसका एक समय ऐसा आया उसी गांव में, और बच्चे उसको रास्ते पे भी जाके पीटते थे जब वो भिक्षा मांगती थी। और वो बैठी
बेचारी एक जगह पर बुढ़ापे में उसको कोई बीमारी लग गई, कोई रोग लग गया कि वो जगह से हिल नहीं पाती और वहीं पे भिक्षा मांगती और वहीं पे उसको टॉयलेट वगैरह हो जाता। तो गांव वालों ने उसको भोजन देना भी बंद कर दिया कि ये यहीं पे गंदा करती है और बास मारती है। तो रास्ते पे पड़ी रही और पड़े 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 भूख से बिलक बिलक कर उसकी मृत्यु हुई। और उसके मन में भी यही था कि इसके बदले में बच्चे ना हो तो अच्छा। तो फिर उसको भी मैंने शरण करने को कहा कि आप समर्पित कर दो गुरु के चरणों में। उसने किया। बहुत रोई वो जीवन को देखकर उस वक्त। और फिर तुरंत ही 1.5 या 2 महीने के अंदर उसको गर्भ धारण हो गया। और गर्भ धारण करके वो बहुत घबराई कि कुछ गड़बड़ी तो नहीं होगी, ये बच्चे भी तो वैसे नहीं आएंगे उस जीवन के जैसे और मुझे परेशान नहीं करेंगे। मैंने कहा कोई चिंता मत कर, तू माँ पे भरोसा कर, गुरु पे भरोसा कर और आगे बढ़ अपने गर्भ के साथ। वो आगे बढ़ी, बच्चे हुए, फिर वापस आए कि वापस एक बार पास्ट लाइफ देखते हैं कि कुछ गड़बड़ी तो नहीं होगी। मैंने कहा नहीं होगी बाबा, तू भरोसा कर, तू बेफिक्र रह। फिर बच्चे थोड़े बड़े हुए, फिर भी बेचैनी थी। फिर उसको पिछले जीवन में लेकर गया, फिर से वही पिछले जीवन में गई। और मैंने कहा बच्चों की आंख देख, अगर उसको जुड़वा बच्चे हुए, दोनों लड़के। मैंने कहा अगर उनमें से कोई बच्चा अगर यहाँ पे वापस आया है तेरे पास और तेरे को डर लगता है कि वो वापस तुझे वही बदसलूकी तेरे साथ करेंगे, तो बच्चों की आंख में देख। जिस व्यक्ति की आंख में देखते हो ना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हुए, तो उससे तुमको पता चल जाता है कि ये व्यक्ति का इस जीवन में तुम्हारे से क्या कनेक्शन है। तो उसने आंखों में देखा और फिर से बहुत रोई और वापस आकर उसने पैर पकड़े और बहुत रोते रोते कहा कि कोई भी बच्चा, ये 2 बच्चे नहीं है, लेकिन ये 2 जो मेरे बच्चे हैं वो मेरे उस जीवन का पति और मेरी बहन, ये दोनों इस जीवन में बच्चे बन के मेरे पास आए हैं। तो वो जीवन का पति और बहन दोनों लड़के बन के, जुड़वा लड़के बन के उसके पास इस जीवन में आए। ये बात याद रखना कि आंखों में देखो ना पिछले जीवन के व्यक्तियों के, तो पता चलता है कि वो ये जीवन में तुम्हारे साथ क्या कनेक्शन है उनका। जय गुरुदेव। यह है सिद्धमाला। दिस इज सिद्धमाला 1 to 14 मुखी गौरी शंकर गणेशन 1 मुखी, 1 से 14 मुखी गणपति गणेश जी की रुद्राक्ष और गौरी शंकर। इसके अनेकों अनेक लाभ है, इमेंस बेनिफिट्स ऑफ दिस। यू विल स्टार्ट प्रोग्रेसिंग इन लाइफ। जीवन में प्रगति करना शुरू कर दोगे। इसको प्राप्त करना चाहते हो और अधिक इसके लाभों के बारे में जानना चाहते हो तो हमको दिए हुए नंबर पे संपर्क करें। If you want to know more about the benefits of this or if you want to have this, contact us on the given numbers. Hari Om Tat Sat. अगर पशुओं की भी आंख में देखो या इस जीवन में जो पशु आपके साथ में है, आपके पेट एनिमल्स, उनकी आंख में देखो तो आपको पता चलेगा कि पिछले जीवन से आपका क्या रिश्ता है उनके साथ। ऐसे ही मुझे याद आ रहा है, एक लड़की थी, उसका किसी के साथ नहीं जमता था। बचपन से ही कुत्ते रखती थी और कुत्तों को कुछ हो जाए तो बेचैन होती थी। स्वयं कुत्तों को बहुत ही बेहाल रखेगी। 3 दिन 4 दिन 10 दिन बाहर गांव घूमने जाएगी, हमारे साथ घूमने आएगी और वॉचमैन को चाबी देकर आएगी कि उनको एक बार शाम को आधा घंटा 15 मिनट घुमा लो। घुमाने के बाद जो भी उनका टॉयलेट बाथरूम है वो कर लेंगे और अंदर रख के पानी और खाना रख दो उनके लिए, तो वो पानी और खाना अपना खा पी लेंगे। ऐसे वो स्वयं हुड़हुड़ करती थी कुत्तों को और दूसरे कोई करे तो उसको रोना आ जाता था। वो उनके साथ बातचीत करना बंद कर देती थी।
उनको भी पास्ट लाइफ करवाई, दिखाया क्यों है ऐसा है। और कुत्तों से अति लगाव होने की वजह से यहाँ पे ये जीवन में किसी के साथ नहीं जमता था, नहीं माता पिता के साथ, शादी टूट गई, दूसरी शादी हुई वो भी टूट गई, पर कुत्तों के साथ लगाव, कुत्तों का भी वो ठीक से ख्याल नहीं रखती थी, लेकिन कुत्तों के साथ लगाव। तो बताया उसको गत जीवन में कि क्या लेना देना है उसका, तो थोड़ी सी माया कम हुई और फिर से तीसरी बार शादी हुई और वो अभी ठीक चल रही है। लेकिन फिर भी 5-5 कुत्ते पाले हुए हैं। वो लगाव अगर फिर से वापस हो जाए तो फिर गड़बड़ी हो सकती है। और आंखों में देख के आप जान सकते हो कि ये व्यक्ति कौन है। मैं एक झाड़ को ढूंढ रहा हूं, जैसे मैंने आपको कहा, लेकिन झाड़ की आंखें नहीं होती है, इसके लिए मैं पहचान नहीं पा रहा हूं कि कौन है वो झाड़ जिसको मैं ढूंढ रहा हूं। अब एक और, आज ही सुबह मैं एक जन का पास्ट लाइफ रिग्रेशन करके आया। वो एक्ट्रेस थी बहुत अच्छी, फिर अभी 2 बच्चे हो गए उसको। तो उसका पति के साथ शादी हुई या शादी करने वाली थी, अपनी ही मित्र के साथ रहती थी उसके साथ, तो उसका जम नहीं रहा था उसके साथ। तो मैंने समझाया, शादी करवाई, किसी और ने उसको ना बोली कि नहीं होगी, नहीं करनी चाहिए शादी, तो मैंने समझा के करवा दी। तो उसके कैरियर में उसका कुछ अच्छा नहीं हो रहा था, तो उसको पास्ट लाइफ में लेकर गया, दिखाया क्या है क्या नहीं, तो उसका ठीक हो गया और उसका काम अच्छा चलने लगा। सरेंडर करने कहा। फिर उसकी बहन को बहुत ही ज्यादा बेचैनी होती थी, जहां देखो सपने आते थे टॉयलेट के, शौच के। वो बहुत परेशान हो गई कि क्यों ऐसे सपने आ रहे हैं। तो दिल्ली में रहती थी, उसको यहाँ बुलाया, पास्ट लाइफ किया, उसने अपने पास्ट लाइफ को देखा। पास्ट लाइफ देखने की भी जरूरत नहीं पड़ी, जैसे पीछे पीछे लेकर जा रहा था। 2 साल पीछे क्या हो रहा है, कहाँ पे हो। उसके पिताजी जो है उनको अल्जाइमर्स हो गया था और वो पूरे घर में टॉयलेट कर देते थे, उनको कंट्रोल नहीं रहता था और इसको साफ करना पड़ता था। और इसके मन में हमेशा से बेचैनी थी कि इसको, बड़ी बहन को और छोटी बहन को, दोनों को एक्ट्रेस बनना था। लेकिन छोटी बहन जिद करके बॉम्बे आ गई, उसको माता पिता ने नहीं आने दिया और उसकी वहां पे शादी कर दी। शादी के साथ बाद उसको बच्चे हो गए और उसको जो है अपनी बहन को संभालना, अपने माता पिता को संभालना पड़ा। और पिताजी की तबीयत खराब होने की वजह से फिर वो समय नहीं दे पाती अपने पति को, अपने बच्चों को। तो इस वजह से उसको बहुत बेचैनी और बहुत दुख होता था। और वो पिताजी की जो टॉयलेट वो देखती थी, वो मन में बैठ के घर कर गई। तो उससे उसको वो 2 साल पीछे तक मैं लेकर गया, दिखाया, कहा आप शरण कर दो गुरु के, और उसने किया और उस दिन से वो मुक्त हो गई उस जंजाल से। अभी उससे मुझे याद आता है कि कभी कभी जो है अपने जातक को पिछले जीवन में भी ले जाना जरूरी नहीं होता है। जो इसी जीवन में कुछ घटनाएं हुई है उससे ठीक कर लो तो हो जाता है। एक यही एक्ट्रेस जिसकी बहन का मैंने किया, वही एक्ट्रेस ने दूसरी एक एक्ट्रेस से मुझे मिलाया था। वो टेलीविजन में काम करती थी, छोटे मोटे रोल करती थी और उसके मन में हमेशा एक खालीपन, एक बेचैनी बनी रहती थी कि क्या हो रहा है। उसको उसके बचपन में लेकर गया, कुछ अनबन माँ के साथ, माँ का पिटना उसको, ये वो उसने देखा, उसको शरण करने बोल दिया कि छोड़ दो, जो भी है अपने मन से ये निकाल दो, माफ कर दो, माफ अपने आप को कर दो, माँ को कर दो और गुरु के चरणों में समर्पित कर दो। समर्पित कर दिया, तुरंत ही उसको एक बड़ा रोल मिल गया टेलीविजन में, नागिन का उसने रोल किया और फिर उसको पिक्चर में काम मिलने लगे हैं अभी, और वो कई टेलीविजन शो पे जज बन के आने लगी है। तो ये भी एक अद्भुत अनुभव हुआ उसके साथ। तो ऐसे काफी लोगों के साथ ऐसे अनुभव हुए हैं, ऐसे अच्छे अनुभव हुए हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन से। अगर समय मिलेगा तो हम आगे चल के कुछ और पास्ट लाइफ रिग्रेशन की भी बात करेंगे।
अनुभवों की, जिससे अलग अलग तकलीफें लोगों की दूर हुई हो। तो आप लोग भी प्रैक्टिस किया करें। कोई प्रश्न हो तो हम प्रश्न समूह पर उपलब्ध है, और प्रैक्टिस करना ही है। आपको चाहिए तो हम कुछ लोग देंगे जिनको अच्छा लगता है अपना पिछला जीवन देखना, तो आप उनको ले जा सकते हैं या अपने पार्टनर को ले जा सकते हैं पिछला जीवन दिखाने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है। और पिछला जीवन देखना ही जरूरी नहीं है, इसी जीवन का पिछला हिस्सा कुछ देख लो, जो भूतकाल है वो देख लो, तो उसमें भी कभी कभी काम हो जाता है। जरूरी नहीं है कि सबको पिछले जीवन में ही ले जाया जाए, है ना। तो अगर बात नहीं सलटती है तो और एक पिछला जीवन दिखाओ, और एक दिखाओ, और कुछ अगर रह जाता है तो उसके प्रयोग हम आपको आगे बताएंगे, कुछ ऐसे कि जिससे पूरी तरह से समर्पित वो कर सके जो उन्होंने देखा है। हरि ओम तत्सत।